नमस्कार कहना चाहूंगा। राइट। और ये जो नमस्कार हमारा है, ये याद रखिएगा, आज आज के दिन पे कोविड 19 में अंग्रेजों की जो बात है हाथ मिलाने की, उस बात को भुला दिया है सारे के सारे दुनिया में लोग। समझ गए कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो शुरुआत से नमस्कार करते आए, वो इसलिए करते आए ताकि जो जर्म्स हैं, जो वायरसेस हैं, वो एक दूसरे से ना फैले। इस कोविड 19 के टाइम के अंदर मैं कहूंगा कि ये एक बहुत कठिन टाइम है। ऐसा टाइम ना तो हमने कभी पहले देखा है, और भगवान ऐसा ना करे कि कभी ऐसा टाइम हमें फिर देखने को मिले। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज के दिन पे जैसे आप लोग सब लोग टीवी देखते रहते हैं, न्यूज सुनते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, पूरे देश भर में ये और ज्यादा फैल रहा है और बहुत ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाओ। अगर जाओ, घर से जब बाहर निकलो तो आप मास्क जरूर लगा के रखिए। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए। हमारे एश्योर के हैंड वॉश के साथ आप रेगुलर अपने हाथ धोते रहिए। इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स लेते रहिए, ताकि आप अगर इसकी प्रॉब्लम भी आपको पड़े, आपका शरीर इतना स्ट्रांग हो कि इस प्रॉब्लम को भी आप ओवरकम कर सके। राइट। बहुत चुनौती का समय रहा है। कोई भी दुनिया भर में कोई इसके लिए तैयार नहीं था, हम भी तैयार नहीं थे। और जैसे ही मार्च में अचानक लॉकडाउन हुआ, तो हमें और किसी चीज की चिंता नहीं थी। हमें एक चिंता थी कि हमारे जो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, हम उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी आशाएं हैं हमसे, हम उनके ऊपर कैसे पूरा उतरेंगे। बहुत कठिन समय था, पर जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमने कोविड 19 की तो तैयारी नहीं की थी, पर हमने एक तैयारी जरूर की थी कि कैसे हम ऑनलाइन अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ले जा सकें। लोग हमारे ऑफिस में आए ना आए, अपने घर से बैठ के अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकें। हम उनको डिलीवरीज कैसे कर सकें, जिसके लिए हमने 2800 से ज्यादा सेंटर्स खोले हुए हैं, 20 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, और 48 के पास लगभग हमारे खुद के ऑफिसेज हैं, इंडिया भर में सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 2025 के लिए बना रहे थे कि हिंदुस्तान के अलावा हम 50 देशों में होंगे और हमारा ग्लोबल टर्नओवर 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा, और हम दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे, जो हमने 2025 की तैयारी कर रहे थे, वो हमारी तैयारी को टेस्ट करने का ये मौका मिल गया। और उसके ऊपर हम पूरे भी उतरे। अगर आप देखेंगे कि मार्च जब क्लोज हुआ तो हमने 173 करोड़ का बिजनेस किया था। हमने अप्रैल को क्लोज किया तो हमने किया 105 करोड़ का बिजनेस। राइट, 103 या 105, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं। पर बात यह है कि जो हमने आपसे हमेशा वायदा किया है, उस वायदे के ऊपर पूरे उतरे। कि लॉकडाउन था, जो मर्जी था, तब भी 10 अप्रैल को आपका मार्च का पे आउट आ गया, और 10 मई को आपका अप्रैल का पे आउट आ गया, और जैसे आप जानते हैं कि 10 जून को आपका मई का पे आउट भी आ गया। और इस समय में हमारे पास, जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि वेस्टीज जो कंपनी है, हमारे जो संस्कार है, संस्कार में एक बहुत बड़ा जो हमारी कोर वैल्यू है, वो ये है कि कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि हम अपने फायदे से पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा कैसे सोचे। लॉकडाउन बेशक था, पर तब भी मैंने, कन्वरबीर सिंह जी ने और दीपक जी ने स्पेशल पासेस लिए, और हम लॉकडाउन के टाइम के अंदर भी ऑफिस आते थे ताकि सब कुछ मॉनिटर कर सकें। आपको ऑर्डर आपके कितने जनरेट हो रहे हैं, कहां पे पैक होके कैसे आपको डिलीवर कराना है, जहां पे कंटेनमेंट जोन नहीं थी, रेड जोन नहीं थी, आपको प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल हो। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी और वेस्टीज के एम्प्लॉयज जो हैं, जो हमारे इस टीम में हमारे कोलीग्स हैं, उन सब का, कि उन्होंने घर घर जाके, खुद जाके, क्योंकि कोरियर काम नहीं कर रहे थे, बाकी चीजें काम नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने जाके उन लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी दी। आपको एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, शायद आपको इसके बारे में ज्ञान हो, कि इसी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर एसोचेम के अंदर नेशनल जो डायरेक्ट सेलिंग की काउंसिल है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया गया।
और उसकी एक मीटिंग करते हुए बाकी कंपनीज के लोग यही कह रहे थे कि जी 2 महीने से हम बिलिंग नहीं कर सके, हम डिलीवरी नहीं दे सक रहे क्योंकि हमारे वेयर हाउस जो रेड जोन में आ चुके हैं। बहुत कंपनीज के लीडर का आज के दिन पे भी मुझे फोन आ रहा है, मुझसे बात करते हैं क्योंकि वो ज्वाइन करना चाहते हैं वेस्टीज, क्योंकि उन्होंने एक चीज देख लिया है कि वेस्टीज की तैयारी बहुत अच्छी है और उनकी कंपनीज में पिछले 2-2 महीने से पे आउट नहीं आया, लोगों के पास घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। पर ऊपर वाले की दया से वेस्टीजियंस के साथ ऐसा नहीं हुआ, राइट। हमने सोशल कॉज में ना ही सिर्फ वेस्टीजियंस बल्कि जो इतने माइग्रेंट्स थे उनकी भी मदद की। दिल्ली सरकार के साथ मिलके हमने 25,000 परिवारों को 1 महीने का राशन हमने दिया। उसके अलावा बहुत हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो आगे बढ़ के लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, हमारा मकसद है कि हम लोगों की मदद कैसे करें ताकि वो अपनी जिंदगी जी सकें एक आर्थिक आजादी पे। मेरी कल एक हमारे जो कैलकाटा के एक लीडर हैं उनसे बात हो रही थी शाम को, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा लक्ष्य है कि दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक मैं अपनी टीम के अंदर 100 क्राउन निकालूंगा। और बेशक लॉकडाउन हो रहे हैं पर वो हर महीने लगभग 2 नए क्राउन्स अपनी टीम के अंदर बना रहे हैं। और उन व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगा, वो व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उन्होंने विदेशों में काफी जगहों पे काम किया है, बहुत बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की कंपनियों के साथ काम किया हुआ है और आज के दिन पे कलकत्ता में उनके 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यानी कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद भी उन्होंने वेस्टीज को क्यों चुना है? वो कहते हैं कि बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं पढ़ाता हूं, नौकरी नहीं दे सकता, रोजगार नहीं देख सकता, लोगों की जिंदगी में वो बदलाव नहीं ला सकता जो मैं वेस्टीज के करके लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा हूं। लोग वो कह रहे थे कि लोग पढ़े हों या ना पढ़े हों, पर वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हर कोई इस सिस्टम को समझ जाता है और इसको आगे करता है। उनकी एक इतनी अच्छी सोच के ऊपर मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोविड-19 का जो टाइम है ये आपने खबरों में भी देखा होगा कि बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, राइट। जो पुराना समय था, जैसे हम करते थे ट्रेनिंग्स अपनी, 2000 से ज्यादा सीएनटी करते थे, वीआईपी करते थे, वीएलसी करते थे, वीडब्ल्यूएस करते थे, या हजारों लोगों के हम अवार्ड फंक्शन करते थे, शायद आने वाले कुछ समय के अंदर इसको एकदम शुरू नहीं किया जा सकेगा, राइट। अगर हम करना भी चाहें तो हमें सरकार से इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि कोविड-19 अब कब जाएगा ये किसी को नहीं पता। सिर्फ अपने आप को संभाल के रखना होगा। पर आपको एक चीज का और ज्ञान होगा, कहा यह जा रहा है कि अभी हमारे भारतवर्ष में लगभग 30 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवा दिया है। और जहां पे लोगों के पास रोजगार नहीं है वहां पे वेस्टीजियंस को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उनका बिजनेस अभी भी खड़ा है, वेस्टीज से उनकी इनकम अभी आ रही है। और बहुत लोग जो पहले वेस्टीज को सुनते नहीं थे और कोई चीज कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, जब इस प्रॉब्लम के करके उन्होंने देखा है कि मोस्ट स्टेबल जो बिजनेस है वो है वेस्टीज का, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे बेहतरीन कंपनी है जिसके करके हम आंख बंद करके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं वो है वेस्टीज। इतना सब विश्वास आप लोगों ने लोगों को दिलाया, उसके लिए मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। आगे चल के लग तो यही रहा है कि फिर से शायद लॉकडाउन शुरू हो, क्योंकि बॉम्बे, दिल्ली और काफी जगहों पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, हर रोज बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। और जैसे ये लॉकडाउन आगे बढ़ेंगे या फिर से हो, तो मेरा यही रहेगा कि और ज्यादा लोगों की, जो मेरा अनुमान है कि और ज्यादा लोगों की नौकरियां जाएंगी और लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समय हमें एक और चीज दी, एक नई सोच दी। उन्होंने कहा यह समय है कि हमें अब बनना है आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कि हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहें। अगर आपको कहीं पे भी पता चलता है किसी व्यक्ति की अगर नौकरी नहीं है तो जाके उनकी सहायता कीजिए और उनको वेस्टीज के अंदर लेके आइए।
राइट? उनको वेस्टीज का बिजनेस समझाइए, क्योंकि ना ही सिर्फ आप अपनी टीम बिल्ड करेंगे, उसके साथ आप दुनिया का भी उद्धार करेंगे, ताकि जिस आदमी के पास रोजगार नहीं है और आगे चल के उसको रोजगार मिलने में मुश्किल होगी, आप उसके लिए एक पुण्य का काम करेंगे ताकि आप उसको रोजगार देंगे। कहा जाता है ना, गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ। ये अंग्रेजी की कहावत है जिसमें कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को एक दिन मछली दे दो तो आपने उसका एक टाइम का पेट भरने का इंतजाम कर दिया। अगर आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया तो आपने उसकी पूरी जिंदगी की भूख को मिटाने का इंतजाम कर दिया। सो लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे चल के इस बिजनेस के करके हम और लोगों की जिंदगियां बदलें और उनकी जिंदगी के अंदर आर्थिक आजादी लाएं। जो चीज मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं, मैं जो आज आपको गाइडलाइंस दूंगा, जो चीजों के बारे में बताऊंगा, वो ये है कि आपने अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली आगे कैसे बढ़ाना है। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनके पास जोश जो है वो सिर्फ 30 घंटे का होता है। उन्होंने आपका मार्केटिंग प्लान देखा, आपने आपकी सफलता देखी या कुछ देखा, उन्होंने कहा मैं भी आग लगा दूंगा, बहुत लोगों की टीम बना दूंगा। आपने इसको करने में 3 साल लगाए, मैं 1 साल के अंदर कर दूंगा। यानी कि वो जोश से भरे होते हैं। पर अगले दिन जब आप उनको फोन करते हैं, चलिए लिस्ट बनाए, लोगों के साथ मीटिंग करें, यार आज मुश्किल होगी, ये काम हो गया, वो काम हो गया। तो दुनिया में इस प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास जोश जो होता है वो सिर्फ 30 घंटे का होता है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनके पास जो जोश होता है वो होता है 30 दिन का। 30 दिन का यानी कि वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे, फटाफट फास्ट स्टार्ट 8% करेंगे, अपने साथ 4 या 5 फास्ट स्टार्ट 8% लाएंगे और 2 महीने के बाद कहेंगे यार खर्चा तो हमारा 10,000 रुपया हो गया और आमदनी आई है 1,000 रुपया। यानी कि उनका जोश 30 दिन के अंदर थक गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास जो जोश होता है वो होता है 30 साल का। यानी कि वो जो शुरुआत करते हैं वो अपने लंबे समय के मकसद के लिए शुरुआत करते हैं। वो आज के दिन को नहीं देख रहे होते, वो अपने भविष्य को, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं कि इससे मेरे परिवार की जिंदगी कैसे बदलेगी। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि गाड़ियां लेना, घर लेना या विदेश यात्रा करना। आप जो काम कर रहे हैं इससे आप अपने आने वाली पुश्तों को भी, आने वाली जनरेशन्स को भी स्टेबल कर रहे हैं और उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं। पॉइंट क्या है कि अब ये जो लोग होते हैं जो 30 घंटे का जिनको शौक होता है, जोश होता है, ऐसे लोग जिनके पास जोश जो है वो 30 दिन का है, इन दोनों कैटेगरी को हम 30 साल के जोश पे कैसे लेके जाए। उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि हाउ टू स्टे अहेड, कि आप हमेशा आप अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाते रहें, आपके नेटवर्क में लोग सफल होते रहें, लोगों के चेक डबल होते रहें, नई गाड़ियां आती रहें। इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव करना। आप अगर भर्ती करोगे, भर्ती होती है फौज में, वेस्टीज के अंदर होती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेरिका का वीजा लेना है तो आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करे वहां पे, यानी कि जो वहां पे पहले रह रहा है वो अगर आपको स्पॉन्सर करे तो आपको वीजा मिलना बहुत आसान होता है। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। जो स्पॉन्सर आपका होता है वीजा के लिए, वो एक लिखित प्रमाण पत्र देता है कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूं, ये हमारे देश में यानी उस परिवार में जब आएगा तो इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है, ये हमारे देश के कानून को पालन करेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा तब तक ये हमारे समाज पे बोझ नहीं बनेगा, और जब तक पैरों पे नहीं खड़ा होगा मैं इसकी देखरेख पूरी करूंगा। तो वो होती है स्पॉन्सरशिप। सो तभी हमारे बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भर्ती नहीं करनी, कि जो भी आ गया उसको बिजनेस में लेके आओ।
व्यक्ति उसको लाना है जिसके अंदर वो क्षमता हो। उस व्यक्ति का चुनाव करना है जो दिल से इस बिजनेस को करना चाहता हो। आपके दबाव से करता है, ज्वाइन तो कर लेगा पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसका मन नहीं है वेस्टीज को करने का। सो जब हम हमेशा कहते हैं कि वेस्टीज का जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, अभी जो भी आप नेटवर्क बिल्ड कर चुके हो, जो भी आप कर रहे हो, उसके अंदर आप आगे से, आज से आप अपने टीम को नया बनाने के लिए आप उसके अंदर चुनाव करें। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं अपनी एक ट्रेनिंग का जिसका नाम है वे टू स्टे अहेड। उसके अंदर मैं हमेशा जो पहली फोटोग्राफ दिखाता हूं वो फोटोग्राफ होती है एक घोड़ों की रेस की। तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि आपको क्या नजर आ रहा है। कोई कहता है रेस हो रही है, कुछ लोग कहते हैं घोड़ों की रेस हो रही है। तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपने कभी गधों की रेस देखी? राइट, सबके सब हंस पड़ते हैं और कहते हैं नहीं, गधों की रेस कभी नहीं सुनी। मैं उस चीज पे हमेशा ये कहता हूं कि जब आपको पता है कि सिर्फ घोड़ों की रेस होती है, गधों की नहीं होती, तो तभी अपने नेटवर्क में गधे मत लाओ। गधे यानी कि जो बिजनेस करना नहीं चाहता, जो कस्टमर बन के रहना चाहता है, इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करना चाहता, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के ऊपर उसको विश्वास नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे तो वो आपके नेटवर्क के लिए नेगेटिव होंगे। कोई भी घोड़ों की रेस होती है, हर घोड़ा कभी रेस हॉर्स नहीं बनता। कुछ शादी के घोड़े भी होते हैं जिनको 12 ड्रम बजा के या वो जो बजा के तूतुड़ी बजा के उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर जाके जब उनके सामने डांस मत करो तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। तो आपने शादी वाले घोड़े नहीं लाने, आपने लाने हैं अपने साथ रेस हॉर्स, यानी कि जिनको आप दौड़ में दौड़ाओगे। और आपको पता है कि रेस हॉर्स का चुनाव तब होता है जब वो छोटा होता है। उसको लगभग 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको दौड़ाया जाता है, दौड़ता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। उसकी हर रोज मसाज होती है ताकि उसकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रांग हो। उसकी खुराक के ऊपर बहुत ख्याल रखा जाता है ताकि वो मोटा घोड़ा ना बने, वो स्ट्रांग घोड़ा बने ताकि तेज भाग सके। हम भी यही काम करते हैं। जब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जैसे घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं, हम भी अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। दोबारा उनको सीएनटी में बुलाते हैं, वीआईपी में बुलाते हैं, वैफ्ट में बुलाते हैं, हर ट्रेनिंग में दोबारा लेके जाते हैं, क्योंकि जितनी वो ट्रेनिंग करेंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। दूसरी चीज, जैसे घोड़े की खुराक के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो हम एजुकेशन देते हैं, वो हमारे लोग जिनको हमने चुन के वेस्टीज में स्पॉन्सर किया है, वो हमारे लोग बनते हैं। वो एजुकेशन जो है वो उनकी खुराक है, राइट, ताकि वो इसके अंदर आगे भाग सके और तेज होके वेस्टीज के बिजनेस के अंदर सफल हो। पर एक चीज का आप ध्यान दीजिए, क्या कोई घोड़ा अपने आप भागता है? नहीं। घोड़े को भगाता कौन है? उसका साइज, यानी कि जो जॉकी होता है, जॉकी घोड़े को दौड़ाता है। और आपको पता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि घोड़ा बेशक सबसे तेज हो, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, तो मेरी हड्डी का जो भार है वो मेरे घोड़े को स्लो कर देगा। तो एक सही जॉकी की जो हाइट है वो 5 फुट 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भार उसका 50 किलो से कम होना चाहिए, तभी जाके वो बेहतरीन एक जॉकी बनेगा, राइट। हल्का जॉकी होगा तो घोड़ा तेज भागेगा। मैं किस विषय में ये चीज बात कर रहा हूं कि जो हमारा घोड़ा होता है वो हमारा नेटवर्क होता है। अगर घोड़े को दौड़ाना हमारा काम है तो हम जो हैं, हम जॉकी हैं जो उस घोड़े को दौड़ाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि कोई घोड़ा ना तो हिंदी बोलता है, ना अंग्रेजी बोलता है, ना कोई भाषा इंसान की भाषा नहीं बोलता, और कोई जॉकी कभी घोड़े की भाषा नहीं बोलता। तब भी दोनों के अंदर इतना तालमेल होता है कि एक दूसरे की भाषा बिल्कुल जानते हैं और काम करते हैं। तो अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम आगे बढ़े,
अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल दें, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। कंपनी बदलने से कभी किस्मत नहीं बदलती। मार्केटिंग प्लान जैसा भी हो, कुछ भी हो, आप उसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप में सफल होने की इच्छा है, अगर आप में हारने की इच्छा है कि जी करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो और कुछ, तो सारी उम्र आप और कुछ ही देखते रहोगे, आप टिक के आगे नहीं बढ़ सकोगे। सो अगर जिंदगी को बदलना है तो अपने आप में बदलाव लाओ। जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो भी है आप खुद। जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलो। आगे बढ़ते हुए जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेटवर्क जो बनाए जाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन कौन करता है, नेटवर्क जो बनते हैं और नेटवर्क को सस्टेन करते हैं, वो होते हैं लीडर्स। इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं नेटवर्क बनाते हैं लीडर्स और नेटवर्क को चलाते हैं लीडर्स। अगर कोई व्यक्ति मुझसे आके कहे कि जी मेरे पास 400 लोगों का नेटवर्क है और उनमें से सिर्फ 40 लोग काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने नेटवर्क तो बना लिया, पर नेटवर्क चलाने की लीडरशिप अभी उसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो सकती। मेरे कहने का जो जिस पॉइंट के ऊपर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि अभी नहीं है, अगर आपके नेटवर्क में ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे, तो ये मत सोचो कि कंपनी के प्रोडक्ट खराब हैं, कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, मार्केटिंग प्लान मुश्किल है, साइड मेंटेनेंस नहीं होती। अरे फिर तो कभी आप अपने आप को भी नहीं मेंटेन कर सकेंगे। उसका कारण यह होता है कि शायद आपके नेटवर्क में अभी आग नहीं है। नेटवर्क को बनाता है और नेटवर्क को चलाता है लीडर। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? वो होती है उस लीडर की लीडरशिप। लीडरशिप सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर बन के नहीं आती। वो एक अचीवमेंट का लेवल है। लीडरशिप का लेवल बिल्कुल एक अलग होता है। लीडर कैसा होता है? जिसको कभी गुस्से से बात करना ना पड़े। अगर वो होठों से फुसफुसाएगा भी, तब भी लोग उसकी बात मानेंगे, क्योंकि लोग उसकी इज्जत करते हैं। इज्जत और डर में बहुत फर्क होता है। सही लीडर वो होता है जो लोग जिसकी इज्जत करें। और उसकी इज्जत क्यों करें? क्योंकि उसकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो ईमानदार होता है, वो व्यक्ति सच्चा होता है, उस व्यक्ति के दिल में हमेशा अपने लोगों के लिए दर्द होता है। किसी की भी तकलीफ हो, अगर किसी को कोई मुश्किल हो, वो हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। वो कभी गुस्सा ना खा के, कोई व्यक्ति उससे किसी चीज के बारे में 50 बारी पूछे, तब भी वो उनके साथ मिलके उनको दोबारा दोबारा समझाता है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क चलाते हैं लीडर। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है, वो होती है उस लीडर की लीडरशिप। और अब नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी लाखों रुपए की इनकम आए, आपके डाउनलाइन सफल हो, डाउनलाइंस की ग्रोथ हो, राइट, सबके सब आगे बढ़े, जो सिल्वर हैं वो गोल्ड बने, गोल्ड जो है वो डायमंड बने, डायमंड क्राउन बने, हर दूसरे महीने आपका पीवी डबल हो रहा है, आपके नेटवर्क में लोगों के चेक बढ़ रहे हैं, आप हर दूसरे तीसरे महीने किसी की नई गाड़ी आ रही है। अगर आप ये करना चाहते हैं अपने नेटवर्क में, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप अति ज्वलनशील हैं? अति ज्वलनशील क्या होता है? पेट्रोल, डीजल। 5 लीटर हो या 50 लाख लीटर हो, उसके अंदर विस्फोट करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है। सिर्फ एक चिंगारी, और वो ठा करके फटता है। ना ही सिर्फ उसमें आग लगती है, उसकी चपेट में जो भी आता है वो भी जल के भस्म हो जाता है। अपने आप से ये सवाल पूछो, अपने अपलाइन से नहीं। ये कंप्लेंट मत करो कि मेरे डाउनलाइन काम नहीं करते, वो शायद इसलिए काम नहीं करते क्योंकि आप अति ज्वलनशील नहीं है।
यानी कि जब लोगों की सफलता होती है, आपके अंदर चिंगारी से विस्फोट नहीं होता, और विस्फोट नहीं होता तभी आप अपने डाउनलाइंस के अंदर भी वो चिंगारी की आग नहीं डाल सकते, क्योंकि आप अति ज्वलनशील नहीं हैं। जो व्यक्ति जिंदगी में अगर कुछ करना चाहता है, वो हमेशा वो व्यक्ति होता है जो अति ज्वलनशील होता है, जो जब लोगों की सफलता को देखता है उसके अंदर आग लगती है। वो कहता है अगर ये व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर काम करने की कुव्वत ज्यादा है, मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। ये नहीं कि हार मान के अपने घर में बैठ जाऊंगा, दूसरी कंपनी पकड़ लूंगा। अति ज्वलनशील होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं, अति ज्वलनशील होने के लिए क्या होना चाहिए? अति ज्वलनशील होने के लिए आपके अंदर वो जलती हुई आग होनी चाहिए। अगर आप अति ज्वलनशील नहीं हैं तो क्या आप एक हीट कंडक्टर बनने के लिए तैयार हैं? हीट कंडक्टर का मतलब लोहा जैसे कभी आग नहीं पकड़ता, राइट? पर उसको आग के बगल में भी रख दो, मैं बीच में डालने की बात नहीं कर रहा, अगर लोहे को आग के बगल में भी रख दो तो वो आग की इतनी गर्मी ले लेता है कि वो गर्म हो जाता है, जिसके करके अगर कोई उसको छुए या वो उसको किसी को छुआओ तो उसमें आग लग जाती है। हीट कंडक्टर होने का मतलब जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका मतलब यह है कि जो आग है, आग यानी कि आपके बेहतरीन लीडर्स, जैसे आपके बेहतरीन लीडर अनिल कुमार वर्मा जी हैं, या हमारे बहुत लीडर्स जो आज इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, जिनके अंदर हमेशा एक जलती हुई आग रहती है। वो जब रात को सोते हैं तो वो आराम करने के लिए नहीं सोते, वो इसलिए सोते हैं ताकि उनको सुबह उठ के फिर से काम पे जाना है, और अगला दिन भी बेहतरीन दिन होगा, जिसके अंदर अच्छे लोगों से मिलेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी जिंदगी को बदलेंगे। जो ऐसे आग से धधकते हुए लोग हैं, आप हीट कंडक्टर बन के उनके पास जाइए। उनकी जो गर्मी है, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको गर्मी लेनी होगी। आप इन बेहतरीन धधकती हुई आग वाले लीडर्स के पास जाइए, और वो जो ट्रेनिंग करते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनको देखिए, उनके तरीके को समझो, उनके तरीके को अपनाओ, क्योंकि अगर उनके तरीके अपनाओगे तभी आप भी सफलता पा सकोगे, क्योंकि शायद अभी आपके अंदर वो आग नहीं है, राइट? हाईली इन्फ्लेमेबल लोग वही होते हैं जो खुद मोटिवेटेड रहते हैं और बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं। जो हीट कंडक्टर लोग होते हैं, जो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तभी वो आग के अंदर या आग के पास बैठना चाहते हैं, वो लोग वो होते हैं। और किस प्रकार के लोग होते हैं? वो लोग इस प्रकार के होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं, राइट? कि अगर अपलाइन ने कहा कि आप अगले 2 महीने के अंदर गोल्ड बनोगे, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं कि यस सर, आपने कह दिया तो गोल्ड बन के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं सर, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, क्यों होगा, कहां से लोग आएंगे, अभी तो कोविड-19 की महामारी चल रही है, जब खत्म होगी तब जाके हम कुछ करेंगे। वो कहते हैं ना, नो इफ नो बट। वो लोग वो होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं और उसको करने के लिए तैयार होते हैं। हीट कंडक्टर्स जो होते हैं वो एग्रेसिव और पुशी होते हैं। एग्रेसिव यानी कि उनके अंदर हमेशा एग्रेशन रहता है कि सर, उस आदमी को मैंने मार्केटिंग प्लान दिखाया, उसने ज्वाइन नहीं किया, आप मैं आपके सामने बैठ के एक बारी मार्केटिंग प्लान की प्रेजेंटेशन फिर से आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप देखो कि मैंने क्या उसमें गलत किया, ताकि आप मुझे सिखाओ, ताकि मैं जब अगली बारी उसको मार्केटिंग प्लान दिखाऊं तो वो हमारे बिजनेस में ज्वाइन करे। इसे कहते हैं एग्रेशन। वो एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर भूख होती है सफलता की, अच्छी टीम बिल्ड करने की, टीम को एजुकेट करने की, और पुशी होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो वो पूछने की हिम्मत रखते हैं कि सर, क्या कारण है कि आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे? कोई तो कारण बताइए। और वो उनके कारणों का जवाब उनकी संतुष्टि के अनुसार उनको देते हैं, ताकि वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आए। वो इस प्रकार का, वो हर एक बीज,
हर एक पौधा अपने नेटवर्क का अपने हाथों से बीज बो के बड़ा करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि हाथ में मुट्ठी में उन्होंने बीज लिए और फेंक दिए कि कोई उग गया तो ठीक है, जो नहीं मर गया तो वो मर गया। वो लोग एग्रेसिव और पुशी होते हैं और वो अपने भविष्य के लिए अपने नेटवर्क को बना रहे होते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये आशावादी होते हैं। वो देखते हैं कि वेस्टीज के अंदर अगर ऐसे ऐसे लोग सफल हो रहे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और 6 से लेकर 7 लाख रुपया कमा रहे हैं, 19 साल के लड़के 2.5 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं, 23 साल के लड़के 6-6 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं, जो लोग आंखों से नहीं देख सकते वो आज के दिन पे 3-3.5 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं। ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो महीने में 1.25 लाख रुपए की आमदनी पे चले गए हैं। अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो उनका यही आशावादी होता है। फ्यूचरिस्टिक यानी कि वो भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जो आज अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। वो इस प्रकार से काम करते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये नहीं कि जो सोच लोगों के पास गलत होती है कि ये व्यक्ति मुझे क्या सिखाएगा। अरे मिस्टर गौतम बाली की तो 50 बारी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, यूट्यूब के ऊपर उनके बहुत वीडियो हैं, आज की मीटिंग में उनका क्या फायदा होगा सुन के। ये मतलब ये सोच वो होती है जिसके अंदर आप सीखने के लिए तैयार नहीं। जैसे आज मैंने कहा कि 58 की एज होगी और आज भी सीखने के लिए तैयार हूं टेक्नोलॉजी को। फेसबुक लाइव कैसे जाते हैं और इस मीटिंग को कैसे करते हैं मुझे नहीं पता था, कोई ना कोई मेरे लिए आके इसको ऑन किया करता था। पर आज अनिल कुमार वर्मा जी की मदद से मैंने भी सीख लिया कि इसके ऊपर लाइव कैसे जाना है। कोई भी चीज हो, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूं। क्या आपके पास सीखने की सोच है? जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वेस्टीज के अंदर, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं और वो इंजॉय करते हैं पार्टिसिपेशन, यानी कि मीटिंग्स के अंदर हिस्सा लेना वो इंजॉय करते हैं। मीटिंग में बुलाया गया है तो उनके लिए जबरदस्ती नहीं है। ये नहीं सोचते कि यार अपलाइन देखो, जब देखो मीटिंग बुला लेता है, क्या करें, हर बारी बैठना पड़ता है, नहीं तो वो डांटेगा, कुछ करेगा। जो हीट कंडक्टर होते हैं वो खुश होते हैं जब मीटिंग अनाउंस होती है। वो कहते हैं एक और मीटिंग, अब मजा आएगा, इस मीटिंग में जाके मैं कुछ जरूर नया सीखूंगा जिसको अपने बिजनेस में मैं लगाऊंगा, जिसके करके मेरी जिंदगी बढ़ेगी। वो इस प्रकार की सोच से जाते हैं। और जब सोच से जाते हैं तो मीटिंग के अंदर ये नहीं कि चलो जी अब सोने के लिए बैठ जाएं। वो हर एक लफ्ज जो स्पीकर लीडर बोल रहे होते हैं उसके साथ उनके कान जुड़े होते हैं। वो हर एक लफ्ज को कैच करते हैं और जहां पे बेहतरीन चीज नजर आती है वो ताली बजाते हैं। ये नहीं कि जब लोग कहें जी अब ताली बजाओ तो तब बजाएं। उनको मीटिंग के अंदर इतना जोश भरा होता है कि अच्छी बात सुनते ही उनसे रुका नहीं जाता और वो ताली बजाना शुरू कर देते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं कि आज मजा आ गया, आज नई चीज सीख ली जिसके करके मेरी जिंदगी बदलेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे वेस्टिजियंस, इस प्रकार का जुनून चाहिए सफल होने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। राइट? अगर सफल होना चाहते हो तो जो शुरुआत का आपका फेज है वो आपका तैयारी का फेज है। आप अपने आप को तैयार कीजिए और अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली बनाइए ताकि आगे चल के ना ही सिर्फ आपके जिले में, आपके स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया भर में आप अपना बिजनेस को फैला सकते हैं। वो तब हो सकेगा। सिद्धार्थ सिंह का आपको पता ना चेक 1 करोड़ रुपए का है। आपको पता ना एसपी बघेल जी का चेक जो है वो लगभग 50 लाख का है। वेस्टीज के अंदर कितने लीडर्स हैं जो 20 लाख रुपए से इनकम ज्यादा पा रहे हैं? कितने अपार लीडर हैं जिनकी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है? उनके लाइफस्टाइल के बारे में सोचो, उनकी गाड़ी के बारे में सोचो, उनकी जिंदगी के बारे में सोचो और सोचो कि अगर उन सब लोगों की जिंदगी ऐसी है तो आपकी क्यों नहीं है? आखिर मार्केटिंग प्लान तो उनके लिए भी सेम है। वही मार्केटिंग प्लान है जो आपके लिए है। तो क्या कारण है कि उसी मार्केटिंग प्लान में वो सफल हो सके और आप नहीं सफल हो सके? फर्क वो में
और आप में है। समझ आई? यानी कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केटिंग प्लान बाकियों के लिए काम कर सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? राइट? जो हीट कंडक्टर होते हैं कभी वो सिस्टम को फिल्टर नहीं करते। सिस्टम और सजेशंस, जब अगर उनको सफल होने में मुश्किल पड़ रही होती है, वो अपने अपलाइन के पास जाते हैं, ट्रेनिंग सुनते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या सही किया और क्या मैंने गलत किया। जब उसकी पहचान करते हैं, जिस दिन आपको अपनी गलती की पहचान होगी उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। हम इस अकड़ में अकड़ी जाते हैं। राइट? अकड़ने का मतलब मर जाते हैं। जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा चली जाती है तब भी हम अकड़ जाते हैं ना। और जब हम जिंदगी में अकड़ जाते हैं तभी हम मर जाते हैं। ये ईगो कि मेरे को कुछ से कुछ नहीं पूछना कि मेरा अपलाइन मुझे क्या सिखाएगा। अपलाइन अच्छा लीडर जिसने सफलता पाई है वो उन सब मुश्किलों से जा चुका है जिसके ऊपर अभी आप जा रहे हैं। पर अगर आपके अंदर इतना अहंकार है कि आप पूछने के लिए तैयार नहीं, तो आपको सफल होने का कोई हक नहीं है। अपलाइन के पास जाइए, जो सफल अपलाइन हैं उनसे पूछिए कि ये मेरे को दिक्कत आ रही है, इसको मेरे को दिक्कत कैसे करनी, इसका हल क्या है। और जब वो आपको गाइड करे तो उसको फिल्टर मत करो। फिल्टर का मतलब छानो मत कि यार ये तो छोटी चीजें हैं, इसको तो निकाल देता हूं, जो मोटी मोटी चीजें हैं वही कर लूंगा। इसका मतलब होता है आपने पूरा अपने आप को समर्पण नहीं किया और आपने पूरा सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे जो उनके सलाह थी, गाइडेंस थी। अगर उन्होंने आपको 10 स्टेप बताए हैं कि किस तरह से आपने मीटिंग करनी है, किस प्रकार से आपने टीम को बिल्ड करना है, तो आपने उन 10 के 10 का स्टेप को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा कि 8वां स्टेप करने का क्या फायदा है, अगर वो नहीं करोगे आगे चल के आपके डाउनलाइन को क्या दिक्कत आएगी और कहां पे जाके आपका वो वाली टीम जो एलओबी नहीं दे पाएगी और वहां पे खत्म होगी। वो इसलिए खत्म हुई क्योंकि आपने शुरुआत में ही फिल्ट्रेशन करनी शुरू कर दी, यानी कि चुनाव करना शुरू कर दिया कि ये मैं चीजें कर लूंगा, ये तो अपलाइन फालतू की चीजें कहते हैं, कठिन चीजें कहते हैं, हमने उनकी बात नहीं सुननी। ये आपकी सोच हमेशा गलत रहती है। अगर किसी नेटवर्क के अंदर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे, यानी कि किसी नेटवर्क का अगर पीवी 9200 होता है, कभी 10,100 हो जाता है, कभी 8,900 हो जाता है, यानी कि उधर का उधर ही रहता है, ऐसे ही हिलता डुलता रहता है। और उस नेटवर्क के अंदर जो ब्रॉन्ज हैं वो सिल्वर नहीं बन रहे, सिल्वर गोल्ड नहीं जा रहे, गोल्ड डायमंड नहीं जा रहे, यानी कि नेटवर्क स्टेगनेंट है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। ये बात नहीं कि लोग आते हैं बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। लोग बिजनेस को नहीं छोड़ के जाते, वो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको छोड़ के जाते हैं। अगर आपका नेटवर्क स्टेगनेंट है, लोग नए आके भी काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है कि या तो जो लीडर है उस ग्रुप का, या तो वो अति ज्वलनशील नहीं है या वो अच्छा हीट कंडक्टर नहीं है। अति ज्वलनशील का मतलब क्या? कि वो आदमी खुद के लिए गोल टारगेट नहीं बना रहा और वो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सक रहा। राइट? क्योंकि आपको पता है अति ज्वलनशील पदार्थ जो पेट्रोल या डीजल होता है, जब उसके अंदर विस्फोट होता है, उसकी चपेट में जो जो आते हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं। अगर लीडर जो है अति ज्वलनशील है, उसके अंदर विस्फोट होता है कि अगर हमारा पीवी अभी 8,200 या 8,900 हो रहा है, अगले महीने हमने इसको करना है 15,000। जब वो अनाउंस करेगा, यानी कि उसके अंदर हुआ विस्फोट, और उसके करके उसने अपने डाउनलाइंस को टारगेट दे दिए कि हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। इसको करने के लिए आपके साथ मैं 5 मीटिंग करूंगा, आपके साथ मैं 6 मीटिंग करूंगा, फिर हर हफ्ते हम बैठ के रिव्यू करेंगे। हमारे ग्रुप के अंदर इतने लोगों की कंसिस्टेंसी हमने 6 तारीख तक करनी ही करनी है।
उन्होंने जब पूरी प्लानिंग नहीं की होती कि हमारी स्कीम क्लोजिंग के ऊपर हमारा कितनी वॉल्यूम पड़ेगी, वो कहता है अगर बिजनेस आ गया तो आ गया, मंथ एंड में देखेंगे, पैसा लगा के लेवल पूरा कर लेंगे, तो वो अच्छा लीडर नहीं है। वेस्टीज के बिजनेस में मैं एक बात कहता हूं कि पैसा लगा के पैसा कमाना बहुत बड़े बेवकूफों का काम है। वेस्टीज का बिजनेस है कि बगैर पैसा लगाए हुए आप पैसा कमाओ। कंज्यूमर क्रिएट करो ना। लोग 2,500 के प्रोडक्ट लेके अगर अपने कंज्यूम करते रहे आपके ग्रुप में, अगर 20 भी आदमी ऐसे हों तो आपकी एलओबी कैसे मिस हो सकती है, मुझे बताइए। राइट? आपके नेटवर्क में, हर नेटवर्क में अगर 20 ऐसे आदमी हैं जिनके पास सिर्फ 20 कंज्यूमर हैं, यानी कि यह व्यक्ति खुद 2,500 की कंसिस्टेंसी कर रहा है और सिर्फ 20 आदमियों को 1,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल कर रहा है, तो आपके नेटवर्क में कभी मल्टीपल एलओबी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पॉइंट यह है कि जब लीडर खुद अपनी कंसिस्टेंसी नहीं कर रहा, खुद अपने लिए पर्सनल परचेज नहीं कर रहा, तो डाउनलाइन कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, नेटवर्क बनाए जाते हैं और नेटवर्क को चलाता है लीडर, और किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस लीडर की लीडरशिप। जब आप खुद ऐलान करते हैं कि क्लोजिंग हो गई, 2 तारीख को मेरी ओपनिंग होगी मेरी कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ, और मेरे साथ कितने लोग करेंगे, कभी ये सवाल पूछ के तो देखो। आपके जोश, आपकी हिम्मत के साथ आपके लोग पागल होंगे और आपको फॉलोअर्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क स्टैग्नेंट रहे और आगे बढ़े, अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपने करनी है हर रोज एक नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब क्या? उस दिन को कभी भूलने नहीं देना जिस दिन आपने पहले वेस्टीज को ज्वाइन किया था। जो जोश आपके अंदर था, जो सपने थे कि मेरा भी घर होगा, मेरी भी गाड़ी होगी, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मेरे परिवार की जिंदगी बदलेगी, वो जोश को कभी खत्म नहीं होने देना। जो हिम्मत अपने अंदर देखते हैं कि मैं देखूंगा कि सफलता मुझे कैसे नहीं मिलती, इस चीज के अंदर आपने अपने आप को जब दृढ़ निश्चय करके हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत का मतलब कि आप हर रोज उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे आपने पहले दिन शुरू किया था। अगर हम अपने जीवन में देखें, हम हर रोज उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर उठ के ब्रश करते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर 3 टाइम का खाना खाते हैं, फिर सोते हैं और फिर जागते हैं। यानी कि हर रोज हम वही चीज करते हैं। अगर हम सोचें यार इतने साल हमने ब्रश कर लिया, इतने साल नहा लिया, अब से नहाना बंद, तो क्या होगा? हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। ये जो हर रोज हम एक नई शुरुआत अपने जीवन में करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हम चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, तो उसके लिए ये काम हमें हर रोज करने पड़ते हैं। ये कुदरत का कानून है और हमारी जरूरत है। वेस्टीज का कानून ये है कि वेस्टीज के, अगर आप अपने वेस्टीज के जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने बिजनेस की एक लंबी आयु चाहते हैं, जैसे आप अपनी जिंदगी की आयु चाहते हैं, तो हर रोज एक नई शुरुआत करो। नई शुरुआत का मतलब सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम क्या कहता है? सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ। कितने लोगों को? 3 लोगों को। अब इस चीज का फैसला आपको करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। जब हमारा फोकस नहीं होता, जब हमारा फोकस नहीं होता कि हम जिस व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं, हम उसे मिल क्यों रहे हैं। हम कहते हैं कि जी कंपनी का सिस्टम कहता है कि 3 लोगों को बताओ। हमने कहा जी प्रोडक्ट जो बहुत बढ़िया है, आप बिजनेस करना चाहोगे कि प्रोडक्ट लेना चाहोगे? आपने पहला ही कदम गलत ले लिया।
जो हर रोज आपने 3 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, वो 3 लोग वो हैं जिनको आप प्रोडक्ट देना चाहते हो, कंज्यूमर बनाना चाहते हो, राइट? सिस्टम क्या कहता है? हर रोज जो 7 काम आपने करने हैं, सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। दूसरा, 3 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तीसरा, लिस्ट बनानी है उन 3 लोगों की जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हो। यहां पे आपने डिफरेंशिएशन करनी शुरू की। शायद आपको इस चीज को आप करना शुरू करेंगे, तब आपको समझ आएगी कि आपकी गलती क्या थी। क्योंकि हम करते क्या है कि व्यक्ति को जाके सबसे पहले, जो व्यक्ति मिला उसको सबसे पहले मार्केटिंग प्लान दिखाओ। अगर उसने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो उसको कहा, ठीक है भाई साहब, तुम ज्वाइन नहीं करते तो चलो ऐसा प्रोडक्ट तो ले लो। अरे ऐसे काम करोगे तो सफलता कहां से मिलेगी, राइट? तो आपने सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। 3 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको कंज्यूमर बनाने के लिए। तीसरा कदम, आपने 3 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आपने ज्वाइन कराना है। चौथा कदम, ये जो 3 लोगों की लिस्ट बनाई है जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिनका आपने चुनाव किया है, जैसे रेस हॉर्स का चुनाव होता है, उन लोगों को इनवाइट यानी कि आमंत्रित करना है। अब जिसको आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि वो आपके रेस का हॉर्स है, तो उसका इनविटेशन कैसा होगा? याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हर एक इनविटेशन के लिए आपने तैयारी करनी है कि मेरी आवाज कैसी होगी, मेरे कौन से शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, उस आदमी को कैसे मैं भाव दूंगा कि आप तो कमाल के व्यक्ति हो, आपके अंदर इतने गुण हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है और आप जिंदगी में बहुत बड़े काम कर सकते हो, और आप ही के लिए शायद भगवान ने बना के एक बेहतरीन चीज भेजी है जिसके लिए मैं आपको मिलना चाहता हूं। यानी कि इनविटेशन में पावर डालो। मैं जो हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, कोई आपके प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। अगर आप उसको कह रहे हैं कि वेस्टीज के अंदर लोग लाखों रुपए की इनकम पा रहे हैं, वो तब भी नहीं आता क्योंकि आप दिखा रहे हैं लाखों रुपए की इनकम, बल्कि उसको नजर आ रही है चंद हजार रुपए की इनकम। अब फर्क किसमें है? लाखों कमाने वालों में या हजारों समझने वाले में? उन दोनों के बीच में कौन व्यक्ति है? उसके बीच में है हम। यानी कि हमारा समझाना इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, तभी शायद वो व्यक्ति समझ नहीं सका। तो अगर एक बार नहीं समझ सका तो वापस जाइए और खुद सोचिए कि मैंने क्या कहा और मैं क्या और कह सकता हूं। उसके बाद एक और प्रयास उस व्यक्ति पे कीजिए, यानी कि नई शुरुआत। नई शुरुआत हमने क्यों करनी है हर चीज में? ताकि हमें और ज्यादा उपलब्धियां मिलें। काहे के लिए? ब्रेक थ्रू के लिए। ब्रेक थ्रू यानी कि जो मुश्किल है, अगर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सक रहा, तब आपने क्या करना है उसका प्लान कीजिए। अगर आपकी टीम के अंदर एक व्यक्ति है जो सिल्वर डायरेक्टर है और 8 महीने से सिल्वर डायरेक्टर है और अभी तक उसको एक बारी भी एलओबी नहीं आई, तो उसके अंदर विस्फोट करो। उसकी प्लानिंग करो कि इस व्यक्ति को एलओबी कैसे लेके आनी है, उसके लिए कितनी मीटिंग करनी है, उसके लिए कैसे टीम वर्क करना है और उसके लिए कैसे फॉलो अप करना है। इस चीज के ऊपर ध्यान बहुत जरूरी देना है। आज कहने के लिए तो बहुत है, मेरा ख्याल से मेरा भी दिल नहीं कर रहा है इस ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए, पर मैं हमेशा एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस वो बिजनेस है जिसके अंदर जब हमेशा आप जोश अपने अंदर रखोगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। इसके लिए आपको कभी सुपरस्टार नहीं बनना, राइट? अगर लोग आपकी टीम में हैं, आपका बड़ा चेक है, वो इसलिए नहीं है कि आपका बड़ा चेक है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी टीम के अंदर लोग हैं और आपकी टीम के अंदर लोग काम कर रहे हैं। घमंड जहर है हमारे बिजनेस के लिए। कई बेहतरीन लोग
अपना बना बनाया बिजनेस वेस्टीज के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी अपलाइन से नहीं बनती, क्योंकि अपलाइन घमंडी होता है कई बारी। जो अच्छा लीडर होता है वो कभी घमंडी नहीं होता। हमें यहां पे कभी सुपरस्टार बनने की कोशिश नहीं करनी, हमें बनना है एक रोल मॉडल। रोल मॉडल यानी कि लोग हमें फॉलो कर सकें, आसान तरीके से हम समझाएं, ताकि जो आसान तरीका हमने लोगों को सिखाएंगे उसके करके लोग उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, उस प्रकार से आप इस बिजनेस को करें। साथ ही साथ हमेशा आपने जो है सफलता की जो आदतें हैं उनके ऊपर काम करते रहना है। अगर आपकी टीम में 10 लोग ज्वाइन किए हैं तो आपने कुछ तो बताया होगा सही जिसके करके वो ज्वाइन किए। अगर आपसे 20 लोग प्रोडक्ट ले चुके हैं तो आपने कुछ तो बताया होगा जिसके करके 20 लोगों ने प्रोडक्ट लिया। उस चीज को पहचानिए, और जिस चीज ने आपको सफलता दिलाई, राइट, वो शायद आपका नेचुरल तरीका था जिसके करके वो सफलता मिली, पर सफलता का जो कारण था उस कारण और उस तरीके को बड़ा करो। अगर उसको बड़ा करोगे तभी जाके बड़ी तरक्की मिलेगी। हम करते क्या है, जो हमने गलत किया उसके ऊपर ज्यादा बोझ डाल देते हैं। जो हमने सही की, जिसको हम बड़ा बना सकते हैं, उसको बड़ा नहीं बनाते। जो हमसे सफलता नहीं हासिल हुई उसको बड़ा मान के हम अपने आप को दबा लेते हैं। कहा यह जाता है कि अगर आपने अपनी कमजोरी पहचान ली, सिर्फ पहचान ली, अभी मैं उसको इंप्रूव करने के लिए या उसको हटाने के लिए और ज्यादा शक्तिशाली बनने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी कमजोरी पहचान ली तो ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये आपने उसी समय पे जीत ली। राइट। हमारे वेस्टीज के एंटायर सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा पावर हो चुकी है, और शायद ये जून का महीना जो हमने आप लोगों के लिए नया मार्केटिंग प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन की है ताकि लोगों के अंदर के पास आमदनी आ सके, तभी हमने अपने चुनिंदा प्रोडक्ट जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनका दाम 25% कम इसलिए किया ताकि इस महामारी के टाइम पे आपके कस्टमर्स के पास भी शायद इतनी आमदनी ना हो, तो उनसे हम इन प्रोडक्ट को कैसे सस्ता करें ताकि लोग इससे आमदनी पा सकें। इन कुछ महीनों में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें पता है कि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, पर हमें प्रॉफिट की चिंता नहीं, हमें चिंता है आपकी। हमने ये चीज देखी कि जब लॉकडाउन है, लोग मीटिंग्स कर नहीं सक रहे, बाहर जा नहीं सक रहे, तो 10,000 पीवी पॉइंट्स करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना मुश्किल होगा। तो हमने कहा क्यों ना हम अपने लोगों को एक आसान रास्ता दें। तभी हमने पीवी 5,500 के ऊपर आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया। साथ ही साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को एक अच्छी आमदनी जाए, हमने सीधा उनके लिए 4% का एक पूल डिक्लेयर कर दिया ताकि उस पूल के अंदर सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हो। क्योंकि पहले डायरेक्टर बोनस होता था, उसके अंदर ब्रॉन्ज भी होते थे, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डबल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिनके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, तो उनके पॉइंट बहुत मोटे होते थे। तो हमने कहा कि हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को अच्छे पॉइंट वैल्यू कैसा दे सके, उसके लिए ही हमने स्पेशल 4% का बोनस बनाया, और हमारी उम्मीद है कि इसकी बहुत बड़ी एक अच्छी वैल्यू निकल के आएगी जिसके करके लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। जो हमारा लीडरशिप बोनस था, जिसको हमने बिजनेस बिल्डिंग बोनस कर दिया है, उसके अंदर जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स नहीं रहे, उसके करके उसकी भी पॉइंट वैल्यू आगे बढ़ेगी। इनकरेज करना हमारा हमेशा फर्ज रहता है और हमारा काम ही यही है। हमने देखा कि ब्रॉन्ज के बाद जब आदमी सिल्वर बनता है, तो सिल्वर डायरेक्टर पे जब उसको एलओबी की पॉइंट वैल्यू या बिजनेस बिल्डिंग बोनस यानी कि डायरेक्टर बोनस जो पहले था, उसकी पॉइंट वैल्यू जब हेल्दी हो जाए, एक ट्रैवल फंड है जिसकी 3% था, हमने कहा इसकी भी वैल्यू हम हेल्दी करते हैं, तभी उसके पूल को 5% कर दिया। और
जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। आज आप लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ेंगे, जो हमने एलीट बोनस आपके लिए शुरू किया है, कि जो डबल क्राउन डायरेक्टर्स एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स हैं, जिनके लेवल पे सेम लोग आ जाएं, वो सब लोग एलीट क्लब में जाएंगे, जिसकी हमने कैपिंग लगाई है 20 लाख रुपया पर मंथ। सिर्फ कैपिंग, एक आमदनी। आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि वेस्टीज के बिजनेस के अंदर कितनी पावर है। आपको करना ही यही है कि हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। अपने आप को अति ज्वलनशील बनाना है या हीट कंडक्टर बनाना है। अगर इस दुनिया में बाकी इतने लोग करके वेस्टीज को सफल हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है? सिर्फ तरीके को अपनाना। आज की इस लाइव ट्रेनिंग को या एंड करते हुए, ताकि हम फिर बहुत जल्दी आप लोगों के साथ लाइव आए और आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के साथ आपको और ज्यादा एजुकेट कर सकें, ताकि आपको सफलता मिले। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। अभी हमारे 823 लोग इस टाइम पे लाइव हैं। मैं आप सब लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा इस आज के इस सेशन में आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा अपने बेहतरीन लीडर अनिल कुमार वर्मा जी के लिए, ताकि उन्होंने आज इस इवेंट को होस्ट किया। इसे कहते हैं अच्छा लीडर की जिसकी चिंता यही है कि मैं अपने डाउनलाइंस को, अपनी टीम को और ज्यादा एजुकेट कैसे कर सकूं। सो थैंक यू सो मच अनिल कुमार वर्मा जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अपने आप को कोविड-19 के टाइम के अंदर सेव करके रखिए। समय बदलते ही फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, फिर हमारे अवार्ड फंक्शन शुरू होंगे। वो खुशियां, वो सफलता हम सब आपस में मिल के बांटेंगे। पर यह समय है अपने आप को अंदर से भी शक्तिशाली करने का और दिमाग से भी शक्तिशाली करने का, कि हम अपने बिजनेस को और बेहतर कैसे बना सकें। सो मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू।